एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कोकिला था। कोकिला बहुत ही चालाक औरत थी। कोकिला अपनी बहू के साथ, जिसका नाम राशि था, एक ही घर में दोनों रहते थे। कोकिला का कहना था, फ्रांस की हुकूमत घर पर ना हो तो घर का निजाम खराब हो जाता है। और राशि का मानना था, सास को हुकूमत का शौक हो तो बहू को सियासत खेलना आ ही जाती है। और यूं दोनों के दरमियान ना खत्म होने वाली चालाकी की जंग शुरू हो गई। शादी के बाद राशि ने नाश्ते में पराठे और अंडे बनाने का इरादा किया। जैसे ही खाने की मेज पर नाश्ता रखा, कोकिला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पराठा ठीक है, लेकिन जरा करारे बनाना सीख लो। राम को नरम पराठे नहीं पसंद। राशि ने सोचा, मैं तो पराठे सही बनाती हूँ, पता नहीं इनको पराठे क्यों नहीं पसंद आते। मेरे राम जी को भी पराठे पसंद आ जाते हैं। अगले दिन राशि ने बड़ी चालाकी से सोचा, अगर मैं अपनी सास की तारीफ करूंगी तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। राशि ने बोला, सासू माँ, आपके हाथ की बिरयानी का जवाब नहीं, कल आपसे ही सीखूंगी। कोकिला इतने में ही खुश हो गई। लेकिन कोकिला भी बहुत चालाक थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये बहू बहुत चालाक है, लेकिन मैं इतने आसानी से काबू नहीं आने दूंगी। एक दिन राशि ने घर को नए अंदाज में सजाने की कोशिश की और सोफे की जगह बदल दी। कोकिला ने कहा, बेटा, सोफा यहाँ रखना ठीक नहीं। मेहमान जब आएंगे तो सीधा दरवाजे से नजर आना चाहिए। राशि ने जवाब दिया, सासू माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन आपकी पसंद के मुताबिक मैं यहाँ एक और फूलदान रख देती हूँ, क्या ख्याल है? कोकिला हैरान रह गई, क्योंकि राशि इनकी बात काटने की बजाय उल्टा इनकी राय को अहमियत दी। एक दिन जब राम ने अपनी माँ से कहा, राशि का खाना बहुत अच्छा होता है। तो कोकिला फौरन बोली, हाँ बेटा, राशि तो मेरी तरबियत का असर है, इसे हर काम मैं खुद गाइड करती हूँ। राशि मुस्कुरा दी और उसने दिल ही दिल में कहा। सासू माँ, आप अपनी तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ती। चंद दिन बाद राशि ने बड़ी समझदारी से अपनी चाल चली। इसने सबके सामने कहा, सासू माँ, मैं आपके मशवरे के बगैर कुछ नहीं कर सकती। आप मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आप ही मेरी माँ हैं। आहिस्ता आहिस्ता राशि ने कोकिला को अपने जाल में फंसा लिया। कोकिला, जो बहू को काबू में रखने की माहिर थी, खुद ही इसकी तारीफें करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता राशि ने कोकिला को पूरे अपने जाल में फंसा लिया। अब वो अपनी हर बात मनवाती थी और अपने घर पर राज करती थी, यहाँ तक के कोकिला पर भी। एक दिन राम के दोस्त उसके घर आए। राम ने अपनी बीवी से कहा, राशि राशि, आज रात को मेरे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं। तुम मजेदार बिरयानी कोरमा पुलाव बना दो। राशि को काम करना पसंद नहीं था। वो बहुत कामचोर थी। राशि ने कहा, प्राण जी, मैं आज बहुत बीमार हूँ, मैं आज बिस्तर से नहीं उठ सकती, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। आप सासू माँ को बोल दीजिए, वो खाना बना देंगी। राम ने सारी बात अपनी माँ को बताई। राम, मेरी प्यारी सी बहू को क्या हो गया है? पीछे हो, मैं उसको देखती हूँ। जब कोकिला राशि के पास गई, उसने देखकर ही पहचान लिया था कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये बस ड्रामे कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता कोकिला को भी पता चलने लग गया था कि राशि मुझे, मेरे बेटे को, अपनी चालाकियों में फंसा रही है। गाइस, इस वीडियो का अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि आपको अगली वीडियो का पार्ट तब मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जल्दी जल्दी मेरे चैनल के 10 के सब्सक्राइबर और इस वीडियो के सिर्फ और सिर्फ 1 के यानी 1000 लाइक्स करवा दीजिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।